नमस्कार, मैं हूं सुमन शर्मा। आप देख रहे हैं कोसी न्यूज। हम कटिहार से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पे हैं, सम्मिली प्रखंड मुख्यालय में। इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट जारी होते ही इंटर के साइंस में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त कर सम्मिली प्रखंड का नाम रोशन किया है। यानी प्रखंड सम्मिली प्रखंड टॉपर बनी है। 454 अंक लाकर सम्मिली प्रखंड में अपना नाम रोशन किया है। वहीं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, ग्रामीण इन्हें बधाई देने के लिए इनके घर पे तांता लगा हुआ है। हम जिया कुमारी से बात करेंगे, जानेंगे उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में टॉपर पिछले वर्ष भी की थी, इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा में भी टॉप की है। इस पूरे कहानी पर और सफलता पर हम जानेंगे उनके घर पे पहुंचकर कैसे जिया ने अपने मार्क्स इतने अच्छे लाए हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमन शर्मा। आप देख रहे हैं कोसी न्यूज। हम अभी पहुंचे हैं कटिहार जिला के सम्मिली प्रखंड में, जहां जिया कुमारी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिली प्रखंड का टॉपर साबित कर दिखाया है। इनकी जो कहानी है, कैसे ये मैट्रिक और इंटर तक अपने सम्मिली प्रखंड का नाम रोशन किया, इस पूरे मामले पर, पूरे खबर पर हम जानेंगे जिया से कि जिया ने क्या कुछ कराया है अपने इस क्षेत्र के लिए नाम रोशन। इस पूरे मामले पर जिया, आपका स्वागत है कोसी न्यूज पे। थैंक यू। जिया, आपने इंटरमीडिएट की जो रिजल्ट कल आया उसमें कितना मार्क्स आया? 454 मार्क्स मेरा आया है। तो सम्मिली की बेटी होकर सम्मिली का नाम रोशन किए। जी, मतलब अपने मतलब जितना भी मार्क्स आया है उसके अकॉर्डिंग हम प्रखंड टॉपर बने। तो सम्मिली में कहाँ के रहने वाले हैं? विष्णु चक, चांदपुर मेन मार्केट में। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा का नाम श्री जवाहरलाल गुप्ता है। उनका कुर्सेला में अपना एक कपड़ा का दुकान है, बिजनेसमैन है। और मम्मी का नाम सुनीता देवी है। वो एक जीविका में अपने एक पोस्ट पे है, जो पार्टिकुलर जॉब करते हैं टाइम पे। अच्छा, आपने जो आपके जो सर हैं जहाँ से आपने पढ़ाई किया है स्कूल से, वो आप मैट्रिक में भी अपने टॉपर साबित किया है सम्मिली के लिए? मैट्रिक में मेरा 455 मार्क्स था। उस टाइम भी हम प्रखंड टॉपर बने थे। और उस समय हम अपने स्कूल चकला खैरा में पढ़ते थे। अभी +2 में हम +2 धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय से पढ़े थे, इंटर किए थे। और बाकी की पढ़ाई कोचिंग सब मेरा भागलपुर से हुआ था। वहाँ पे मैंने अलग-अलग विषय के सर को ज्वाइन किया था। फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए मैंने तहसीन ट्यूटोरियल किया था। और मैथ के लिए मैंने केरास मैथमेटिक्स किया था। मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स मैथ में ही स्कोर हुआ है, 97। और इसका श्रेय मेरे टीचर को जाता है, क्योंकि वो पूरा ईयर टेस्ट लिए थे। और वो हमेशा मेरे मतलब एक कांटेक्ट में रहते थे, मोटिवेट करना। मैथ वाले सर हमको बहुत सपोर्ट किए थे। और इंग्लिश हम एकलव्य इंग्लिश में पढ़े थे। और वहाँ पे भी टेस्ट होता है दोनों साल। एक साल हमने फ़ोन जीता था, एक साल साइकिल जीता था। और वहाँ के भी सर बहुत सपोर्ट करते हैं, लास्ट में टेस्ट सब लेते हैं। आपकी जो पढ़ाई हुई 1 से लेकर 8 तक कहाँ पे हुई? 1 से लेके 8 तक मेरा गाँव में ही था, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में, विष्णु चक समेली में। और हाँ, और उसके बाद 9-10 फिर मैंने चकला खैरा में पढ़ा था। और +2 फिर धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय। 10th में आपका नंबर बहुत हाईएस्ट रहा, क्या कारण रहा? आप लग रहा था कि आप इतना नंबर ला पाएंगे? 10th में मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट थे समेली के ही, कॉम्पिटिटिव, तो उतना सोचे नहीं थे। बट हाँ, इतना था कि हमको 450 से प्लस नंबर लाना है, सर के नाम रोशन करना है, अमरदीप सर का। और सर भी मेहनत किए थे, साथ साथ हम घर पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे 10th में, क्योंकि वो फर्स्ट बोर्ड था तो डर था और बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे। इंटरमीडिएट में आपका नंबर जो है कितना रहा और कितने खुश हैं? इंटरमीडिएट का मार्क्स से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि 10th का मार्क्स तो फिर भी है, बट इंटरमीडिएट में इतना मार्क्स लाना अच्छी बात है। तो इसलिए मैं वहाँ खुश हूँ। वहाँ मैंने मेहनत भी बहुत की थी, 11th में भी और 12th में भी। हमेशा पर डे क्लास अपना जाती थी। और एंड टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे, नाइट समय सब में। आगे क्या करना है? आगे अभी फिलहाल जाऊँगी बाहर, घर से बाहर ही, और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करूँगी। अच्छा, सम्मेली के जो छात्र छात्राएं हैं जो आगे मैट्रिक और इंटर की एग्जाम देंगे, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए है कि ये ज़िंदगी का मतलब 1-2 पड़ाव है, पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी। इसमें बस पर डे कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा-सा मेहनत करते जाएँगे, तो मार्क्स स्कोर हो जाएगा बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम में। और उनको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आगे जो उनको करना है, उसके बेसिस को ध्यान में रखते हुए उसको पढ़ाई करना है। बेस मजबूत होना चाहिए, मार्क्स पे ओनली फोकस नहीं। आई मीन इतना है कि हम साल भर अपना नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, एंड टाइम में मार्क्स के लिए भी मेहनत करके अपना रोशन करेंगे। आप पढ़ाई किए, उसमें कहाँ-कहाँ से दिक्कतें सामने आई, या ऐसा लगा फैमिली का प्रॉब्लम संबंधित, या
टीचर के यहाँ क्या कुछ लगा? अच्छा, टीचर के यहाँ तो वहाँ पे भागलपुर में टीचर के कारण मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा था, और फैमिली में भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मम्मी लोग भी कभी फोर्स नहीं करती थी कि घर में रुक जाओ या फिर ऐसा कुछ। वहाँ पे हमेशा था कि घर में फैमिली सपोर्ट ज़्यादा था, और मेरे दोस्तों का भी सपोर्ट रहा है मेरे साथ में। और बस यहाँ है कि घर में मेरे कुछ 12th में जाने के बाद मेरे घर में कुछ फंक्शन हो गए थे 2 बार। एक बार मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, तो स्टार्टिंग में मेरा थोड़ा-सा डिसमिस हुआ था, बट फिर उसको हम मैनेज करके वहाँ जाने के बाद बैलेंस करके उसको हम अपना इक्वल कर लिए थे। हमारे चैनल को क्या कहेंगे आप? आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगी सर्वप्रथम कि आप घर पे आए इतना इंटरव्यू, और 10th में भी जब मैंने टॉप किया था तो आपके चैनल ने बहुत सपोर्ट किया था हमें, और 12th में भी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और आशा करती हूँ कि आप जहाँ भी आगे से जिस साल भी बच्चे सब टॉपर करें, तो आपका कुछ मिनट, आपका 10 मिनट उसके लिए बहुत बड़ी बात होता है कि हाँ, मतलब मीडिया वाले पत्रकार भैया सब घर पे आए, उनके लिए एक मोटिवेट होता है। तो आगे आप बच्चों को ऐसे ही सपोर्ट किया कीजिए। बिहार सरकार बेटियों को मदद कर रही है पढ़ाई हाँ। के लिए, मैट्रिक इंटर में, उसके लिए सरकार को क्या करना, मुख्यमंत्री जी को? सरकार को धन्यवाद है, क्योंकि आजकल शहर में तो बेटी को पढ़ा ही देते हैं, बट गाँव में ये है कि बेटी को नहीं पढ़ाना है। तो आजकल सरकार ने स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर दी है कि फर्स्ट करोगी तो इतना फी मिलता है अपना प्राइज के रूप में बेटियों को, जिसके कारण माता-पिता भी जागरूक हैं कि हाँ, बेटियों को पढ़ाना चाहिए। तो सरकार का धन्यवाद है कि बेटियों को वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए आरक्षण भी है। मैं बोलूँगी कि सारे स्टूडेंट के लिए सरकार को ऐसा करना चाहिए, बेटियाँ हो या बेटे, दोनों पढ़ते हैं। बेटियों को सपोर्ट है, गाँव के लिए अच्छी बात है, बट बेटों को भी होना चाहिए। की मम्मी है टॉपर, मैट्रिक में भी रही, इंटर में भी रही, कितना खुश हैं? बहुत खुश है। ये जान के हमको बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी प्रखंड टॉपर की, और मम्मी पापा भाई तो इससे ज़्यादा क्या हम कर सकेंगे। जो करती है बहुत अच्छा रंग लाती है। अच्छा, आप जीविका से जुड़े हुए हैं? हाँ क्या जी। आप जीविका से जुड़े हुए हैं, कैसे? हाँ, जीविका से जुड़े हुए हैं, यानी सतत जीविकोपार्जन योजना का SJY एक MRP पद पर कार्य करती हूँ। और कितना लगभग में हम 35 हाउस होल्ड की देखरेख भी करती हूँ, यानी खैरा पंचायत प्लस पूर्वी पंचायत दोनों हूँ। अच्छा, आप जीविका में हैं, और आपकी बेटी मैट्रिक इंटर में ज़्यादा मार्क्स टॉपर बनी समेली के लिए, कितना खुश के साथ साथ आप क्या कहना चाहेंगे और बेटियों के लिए? हम और बेटियों को यही कहना चाहेंगे कि जो भी रुकावट होता है, मम्मी पापा किसी का रुकावट करती है कि आगे नहीं पढ़ना है, शादी ब्याह, तो बेटी के लिए यही हम कहना चाह रहे हैं कि बेटी अपनी कड़ी मेहनत से आगे बढ़े। अगर बेटी पढ़ेगी तो माता पिता थोड़ी फोर्स करेंगे कि हाँ बेटी हम तुम्हारा शादी करवा देते हैं। नहीं करना चाहिए इस तरह की। अगर बेटी मेहनत करेगी तो ज़रूर रंग लाएगी। अच्छा, लास्ट सवाल है कि आपकी बेटी मैट्रिक में भी टॉपर रही, इंटर में भी, आपको लग रहा था कि आपकी बेटी इतना धमाल मचाएगी? हाँ, मेरी बेटी पर लग रहा था, हमको विश्वास था बेटी मेरी कुछ ज़रूर कुछ करेगी। क्या बनाना चाहते हैं बेटी को? बेटी अभी मतलब बोली कि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसके लिए भी हम आगे के लिए सोच रहे हैं कि हम बेटी को क्या करेंगे। एक छोटा सा घर है झोपड़ी नुमा, उसमें हाँ, छोटा सा घर है, ये बात मानते हैं, लेकिन इसी छोटे से घर में हमको इतना बड़ा अथी मिल रहा है, तो इससे बड़ी चीज़ क्या है। हमने जिया कुमारी की पूरी कहानी दिखाई। इसी के साथ आपसे लेते हैं अलविदा। कैमरामैन शिवम कुमार के साथ सुमन शर्मा, कोसी न्यूज, समेली कटिहार।